हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कार्डानो कॉइन के बारे में। कार्डानो कॉइन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या फीचर्स हैं और कैसे ये बिटकॉइन और इथेरियम से भी बेटर है, और इस कॉइन में ऐसे कौन से वो फीचर्स हैं जो कि इसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप कार्डानो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो बिना स्किप करे हुए, क्योंकि कार्डानो कॉइन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कार्डानो कॉइन है क्या। कार्डानो एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसके नेटिव टोकन एडीए का यूज करके पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और कार्डानो का जो नेटिव टोकन है एडीए, या फिर बहुत सारे लोग इसे एडा भी बोलते हैं, ये 5th बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जी हाँ, कार्डानो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आता है। कार्डानो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और एडीए इसका नेटिव टोकन है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन गाइस, हम इस क्रिप्टो करेंसी को कार्डानो के नाम से ही बुलाते हैं, जैसे कि ईथर और इथेरियम है। मैक्सिमम लोग इथेरियम को ही क्रिप्टो करेंसी मानते हैं। उसी तरह गाइस, चाहे मैं कार्डानो बोलूं या फिर एडीए, एक ही बात है। कार्डानो को डेवलप किया था चार्ल्स हॉस्किंसन, जो कि इथेरियम के को फाउंडर थे, और स्टार्टिंग में वो इथेरियम के लिए ही काम करते थे। बट बाद में जो इथेरियम के दूसरे को फाउंडर हैं विटालिक ब्यूटेन, उनके साथ उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया, बिकॉज विटालिक ब्यूटेन इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहते थे। बट चार्ल्स हॉस्किंसन वेंचर कैपिटल एक्सेप्ट करके इथेरियम को और ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। तो इसी के चक्कर में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और चार्ल्स हॉस्किंसन ने इथेरियम को छोड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने खुद की एक ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग कंपनी बना ली जिसका नाम था IOHK। 2015 में इन्होंने वो कंपनी स्टार्ट करी थी, और 2 साल के बाद यानी 2017 में इन्होंने कार्डानो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी, जिसका कि नेटिव टोकन एडीए है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कार्डानो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा एडवांस है। इसे हम 3rd जनरेशन की क्रिप्टो करेंसी मानते हैं। फर्स्ट जनरेशन में बिटकॉइन आता है और 2nd जनरेशन में इथेरियम। अब जनरेशन से आप ये समझ सकते हो कि जैसे हमारा 2G 3G 4G है, उसमें आपको जितनी भी जनरेशन बढ़ रही है आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है। ठीक उसी तरह का जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी जो 3rd जनरेशन की क्रिप्टो है उसमें सबसे ज्यादा एडवांस टूल्स और एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम 1st और 2nd जनरेशन की क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कार्डानो में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। बिटकॉइन और इथेरियम में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन की स्पीड स्लो है, साथ ही साथ यहाँ पर स्केलिंग इश्यूज हैं, और इनकी माइनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, जो कि इथेरियम और बिटकॉइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो चार्ल्स हॉस्किंसन ने जब कार्डानो को डेवलप किया तो उनका गोल यही था कि ये बाकी क्रिप्टो करेंसी से बेटर हो, और तभी इसे 3rd जनरेशन क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन कार्डानो कॉइन और उसके डेवलपमेंट के बारे में। अब गाइस, हम बात करते हैं कार्डानो कॉइन के फीचर्स के बारे में। बिटकॉइन और इथेरियम की कंपैरिजन में जो कार्डानो का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल। बिटकॉइन और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल पे काम करते हैं, और वहीं पर जो कार्डानो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे काम करता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि ये क्या चीज होती है। तो जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की ही माइनिंग होती है, और जो इनके माइनर्स हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिजॉल्व करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, तब उनको माइनिंग फी के रूप में इथेरियम और बिटकॉइन कुछ रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। तो ये जो माइनिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पर बहुत ही हाई एंड के कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और बहुत ही हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास माइनिंग करने के लिए। तो एक आम आदमी इथेरियम या बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकता। इन क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग करना एक जॉब की तरह है। आप अपना काम करोगे और आपको उस काम के बदले कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। बट गाइस, कार्डानो यूज करता है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल। यहाँ पर अगर आप कार्डानो कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो, उनको स्टेकिंग पे आपने लगा रखा है, तो आपको ज्यादा पावर मिल जाती है कार्डानो कॉइन्स को माइन करने की। मतलब कार्डानो कॉइन्स अर्न करने के लिए आपको माइनिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं गुजरना है, बस आपको कार्डानो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा माइनिंग पावर आपको मिल जाएगी। मतलब कार्डानो कॉइन्स को अगर आप होल्ड करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। आपको इंटरेस्ट के तौर पे कार्डानो कॉइन्स मिलेंगे, और उसकी वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो तो होगी। तो ये गाइस कार्डानो का प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल, जो कि ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो सिंपल भाषा में प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको आपके वर्क के बदले कुछ पैसा मिल रहा है। अब कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाती है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आपके काम के बदले एक फिक्स सैलरी मिलेगी। बट गाइस, जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो एक कंपनी में पार्टनरशिप के बराबर है। जैसे आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, और उस कंपनी की अगर वैल्यूएशन बढ़ती है तो आपके शेयर्स का भी प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जो स्टेकिंग का प्रोसेस है वो एक पार्टनरशिप के जैसा ही है। आप कार्डानो कॉइन्स में इन्वेस्ट करो, अब कार्डानो जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका भी पैसा ग्रो होता रहेगा। और गाइस, कार्डानो कॉइन्स की स्टेकिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि जितने भी इसको होल्डर्स हैं उनमें से 71% लोगों ने कार्डानो कॉइन्स को स्टेक कर रखा है, और इसी की वजह से कार्डानो एक बहुत ज्यादा स्टेबल कॉइन बन चुका है।
आपने देखा होगा पिछले टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ था उसमें कार्डानो कॉइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सारी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिला था, बट कार्डानो स्टेबल था। तो इसका मेन रीजन यही है कि 70% कार्डानो कॉइन्स स्टेकिंग पर लगे हुए हैं। इसी वजह से मार्केट में कोई भी बड़ा डाउनफॉल आता है तो कार्डानो पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गाइस जो सेकंड एडवांटेज है कार्डानो क्रिप्टो करेंसी का, दैट इज लो फीस। और गाइस अगर हम कार्डानो को इथेरियम से कंपेयर करें तो कार्डानो ट्रांजैक्शन फीस के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर है इथेरियम से। आपको पता है इथेरियम की गैस फीस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ गाइस कार्डानो की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। बात करें बिटकॉइन की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन स्पीड की तो वो है 1 सेकंड में 4 से 5 ट्रांजैक्शन, और वहीं पर इथेरियम की बात करें तो मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शन। बट गाइस अगर हम बात करें कार्डानो ब्लॉकचेन की तो यहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है। कार्डानो 1 सेकंड में 1000 ट्रांजैक्शन तक हैंडल कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा फास्ट है। हो सकता है इथेरियम 2.0 जब लॉन्च हो जाए तो वो कार्डानो से ज्यादा फास्ट हो, बट अभी के लिए तो कार्डानो ही बेस्ट है। इसके अलावा भी गाइस कार्डानो के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस हम बात करते हैं कार्डानो कॉइन के पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या हमें इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है कितने टाइम में। तो गाइस पिछले 1 साल में कार्डानो ने 10x का प्रॉफिट दिया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कार्डानो लगभग 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1 साल पहले इसका प्राइस 10 रुपए के आसपास था। सो 1 साल पहले अगर आपने 10,000 के कार्डानो कॉइन्स बाय किए होते तो आज उनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होती। साथ ही साथ अगर आपने इन कॉइन को स्टेकिंग पे लगाया होता तो आपको इंटरेस्ट अलग से मिलता। सो कार्डानो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है ये। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एडवांस लेवल कार्डानो ने प्रोवाइड किया है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप कम समय में ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये कॉइन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको पेशेंस के साथ इस कॉइन को होल्ड करना होगा। इसको स्टेकिंग पे आप लगा दीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। सो अगर आप टेंशन फ्री होकर किसी ऐसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे तो आप डेफिनेटली कार्डानो के लिए जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कार्डानो में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ऐसे में आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप इसको वजीरेक्स या बाइनेंस पे सिर्फ बाय करके होल्ड मत करो, इसको आप स्टेकिंग पे लगा दो। इससे क्या होगा कि इसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, उससे आपका प्रॉफिट होगा ही। साथ ही साथ जो इसका प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल है उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको इंटरेस्ट के तौर पे कार्डानो कॉइन्स मिलेंगे। तो कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज को स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। साथ साथ उस वीडियो में मैं आपको कार्डानो कॉइन्स को स्टेकिंग पे लगाकर बताने वाला हूं। वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी। तो उसके लिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि वो वीडियो जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और गाइस हम बात करें कार्डानो के प्राइस प्रेडिक्शन की तो यहाँ पर यार श्योरली तो कोई भी नहीं कह सकता कि कितने टाइम में कितना ग्रो करेगा। हालांकि पिछले 6 महीने में जो इसका करंट लेवल ऑफ ग्रोथ है अगर वो इसको मेंटेन करता है तो आने वाले 1-2 साल में ये 1000 रुपए के माइलस्टोन को टच कर सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो आपके लिए यही रहेगी कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दो। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो के बेसिस पे सीधा इसमें इन्वेस्टमेंट मत कर देना, आप खुद की रिसर्च कर लेना, बिकॉज आपका पैसा है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट मत करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कार्डानो कॉइन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।